उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो आज की साइंस बेइंतहा तरक्की कर चुकी है, ताहम आए दिन सामने आने वाली हैरान कुन दरियाफ्तें साइंसदानों को भी हैरान कर देती हैं। कदीम इंसानों के बनाए गए स्ट्रक्चर्स और आसार कदीमा हजरत इंसान को दंग कर देने के लिए काफी हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आज की मॉडर्न साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये स्ट्रक्चर्स यानी तामीराती शाहकार कब और कैसे तामीर किए गए होंगे। इनके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करने के लिए इस कीमती लेकिन मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात कर लेते हैं लबनान में मौजूद एक मंदिर की, जिसे पीटर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लबनान के बालबैक नामी इलाके में मौजूद है। कहा जाता है कि बालबैक में पीटर टेम्पल से लेकर बिचूस टेम्पल तक फैला इलाका इंतहाई पुरस्कार है। यहाँ बड़ी तादाद में मंदिर पाए जाते हैं, मगर इन मंदिरों के मुताल्लिक कोई भी ये समझ नहीं सका कि आखिर इन्हें किस तरह बनाया गया होगा। माहिरीन आसार कदीमा भी इन मंदिरों को देखकर हैरानो परेशान है। कुछ माहिरीन के नजदीक इन मंदिरों को रोमन्स ने तामीर किया था, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें किसी और ही कबीले या मजहब से ताल्लुक रखने वाली किसी कौम ने बनाया है, जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जानते। और रोमन्स ने बस मौके का फायदा उठाकर वहां अपने घर तामीर कर लिए। इन मंदिरों के वजन की बात करें तो ये तकरीबन 1000 टन तक भारी हैं, जिन्हें बहुत ही बारीकी से एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पत्थरों को कहीं और से काटकर यहां लाया गया, मगर हजारों टन वजनी इन पत्थरों को भला कैसे हजारों साल पहले एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। आज के इस मॉडर्न दौर में भी ऐसे पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए अच्छी खासी बड़ी और भारी मशीनें दरकार होती हैं। कहा जाता है कि एक पहाड़ी सिलसिले को तराश कर ये हसीन शाहकार तख्लीक किए गए, जिन्हें देखकर आज का जदीद तरीन इंसान भी हैरान है। दोस्तों, अब आपको तुर्की में दरियाफ्त होने वाले एक कदीम शहर के बारे में बताते हैं, जिसका नाम कौनूस है। तारीखी मुताले के मुताबिक 2500 साल कबल कौनूस नामी ये शहर बड़ी बंदरगाह की हैसियत से अपना काम सरंजाम देता था और इसे तुर्की की सबसे आम तिजारती बंदरगाह की हैसियत हासिल थी। आज से 2500 साल कबल मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस जगह मिलजुल कर पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे थे और ये एक बेहतरीन आर्कियोलॉजिस्ट शहर हुआ करता था। इस शहर की सबसे खूबसूरत बात इसके बेमिसाल गुंबद और मेहराब हुआ करते थे, जिसकी वजह से कई हुक्मरानों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश भी की, मगर इस पर सबसे ज्यादा रोमी अफराद ने हुकूमत की। माहिरीन के मुताबिक रोमन्स ने इस जगह पर 1300 साल तक हुकूमत की, जो कि एक बहुत तवील अरसा बनता है। बाद अज़ां ये शहर वीरान होता चला गया और आज सिर्फ आसार कदीमा के तौर पर मौजूद है। इसे देखकर आम इंसान हैरत में डूबता चला जाता है, जबकि साइंसदान और माहिरीन भी इसके तर्ज तामीर को देखकर शिश्ता रह जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अब आपको कोया शीलान ग्वाटेमाला की दिलचस्प हकीकत से आगाही देते हैं। आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि जादू से ताल्लुक रखने वाले मज़ाहिब पुरइसरार तस्वुर किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद अब तक दुनिया भर में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनका मानना है कि काले जादू के कैलेंडर के हिसाब से दुनिया में एक जोरदार जल्जला आएगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर इसमें कितना सच है और कितना झूठ ये कोई नहीं जानता। इस अकीदे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की पाकीज़ा जगहों में से एक याशीलान भी है। ये घने जंगल में बनाया गया इंतहाई नायाब और खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जहां ज्यादातर कदीमी कबाइल के मंदिर हैं, जहां वो जादू की रसूमात अदा करते थे। ये जगह जंगल के बीचों बीच एक हैरान कर देने वाली इमारत है और इस तक पहुंचने के लिए सिर्फ कश्तियों का सहारा लिया जाता है। इंसानों की पहुंच से दूर होने की वजह से ये जगह अभी तक काफी अच्छी हालत में है। इस जगह पर बनी तस्वीर और तहरीरी इबारात को देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह यहाँ रहने वालों के लिए बहुत ज्यादा पाकीज़ा रही होगी। हालांकि अभी तक इस जगह की सच्चाई मंजरेआम पर नहीं आ सकी कि आया ये किस कौम या मजहब से ताल्लुक रखती थी, मगर माहिरीन इसको जदीद दुनिया का नायाब खजाना तस्वुर करते हैं। प्यारे साथियों, अब जिक्र करते हैं मानगुप सरीमिया नामी शहर का। सरीमिया के पहाड़ों पर आपको एक गारनुमा शहर आबाद मिलेगा, जिसका नाम मानगुप है। यह शहर इंतहाई पुरस्कार है, क्योंकि यह फौडूरिया नामी गुमशुदा शहर से जुड़ा हुआ है। इस शहर को एक किले की तर्ज पर तामीर किया गया,
इस जगह तक पहुंचना ना सिर्फ दुश्मनों के लिए मुश्किल था, बल्कि यहां आबाद कौम के लिए भी काफी दिक्कत भरा काम था। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि इसे बनाने का हुक्म बाइजेंटिक नामी एक बादशाह ने दिया था और इसे 5वीं सदी में तामीर किया गया। इसके बाद इसका इस्तेमाल 13वीं सदी तक होता रहा, मगर अब यह शहर बिल्कुल वीरान हो चुका है और इसकी पुरस्रारियत की वजह से यहां कोई भी आता जाता नहीं है और ना ही हुक्काम बाला कोई तवज्जो देते हैं, जिस वजह से यह इलाका खंडरात में बदल चुका है। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आपको उर्दन के एक मकबरे का तारुफ करवाते हैं। उर्दन का सबसे खूबसूरत और आलीशान मकबरा उरन टॉम के नाम से जाना जाता है। यह उर्दन के एक कदीम बादशाह ने तामीर किया था, जो कि आज से 2100 साल पहले यहां हुकूमत किया करता था। इस मकबरे का बैरूनी मंजर आम मालूम होता है, ताहम इसकी असली खूबसूरती इसके अंदर जाकर खुलती है। माहिरीन के मुताबिक इस मकबरे की सभी मंजिलों को खोलकर देखा जा चुका है, सिवाय चौथी मंजिल के। चौथी मंजिल के दरवाजे दुनिया की जदीद साइंस भी नहीं खोल सकी। यही वजह है कि यह अभी तक एक राज है कि उरन टॉम की चौथी मंजिल पर क्या पाया जाता है। हो सकता है कि इसके अंदर कोई नायाब खजाना मौजूद हो। बहरहाल ये राज उस दिन खुलेगा जिस दिन जदीद साइंस उरन टॉम की चौथी मंजिल के दरवाजे खोल पाएगी। नाज़रीन ग्रामी, अब चलते हैं जापान और आपको कोफून नामी एक मकाम के बारे में बताते हैं। आज के इस मॉडर्न दौर में जापान दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला एडवांस मुल्क है, लेकिन जापान के पास भी हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स और अशिया की कमी नहीं है, जिनके मुतालिक अभी तक जापानी टेक्नोलॉजी भी वाज़ेह मालूमात नहीं दे सकी। जापान में मौजूद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें जापान के अलावा कहीं भी देखा नहीं गया। इन्हीं में से एक मकाम को कोफून के नाम से पुकारा जाता है। दूर से देखने पर ये की होल्स की मानंद मालूम होते हैं, जिनके वसत में मर्दों को दफन करने के लिए मकबरे तामीर किए गए हैं। इन्हें देखकर माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि ये कदीम बादशाहों को दफन करने के लिए बनाए गए थे, जैसा कि एहराम मिस्र है, क्योंकि कोफून का मतलब मकबरा है। ताहम कुछ माहिरीन इस मफरूजे को रद्द करते हैं और इनका कहना है कि जापान के इन अजीबो गरीब स्ट्रक्चर्स का सही मकसद समझना अभी तक साइंसदानों के लिए चैलेंज है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा डायसून नामी स्ट्रक्चर पसंद किया जाता है, जो 1500 फुट लंबा और कमोबेश 900 फुट चौड़ा है। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि इसी से मिलता जुलता एक मकाम मरीख पर भी मौजूद है और वहां भी कोफून जैसे मकबरे देखे गए हैं। यह पुरस्रार मुहिम्मा माहिरीन की समझ से बाहर है, लेकिन चंद एक आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि इन सब के पीछे खलाई मखलूक यानी एलियन का हाथ हो सकता है, मगर हकीकत क्या है ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।